ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें बहुत सी शिक्षाओं से सजाया है। विशेष बाबा ने कहा है, बच्चे तुम आए हो देवी देवता बनने के लिए। बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। तो ओम शांति का अर्थ भी बाबा ने सुनाया है। स्वधर्म में टिको, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बात बाबा ने कहा है, पवित्रता को जरूर धारण करना है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना होती है और नई दुनिया में हमें जाकर देवी देवता पद पाना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। आज बाबा ने भक्ति के लिए भी कहा है, बच्चे यही भक्ति अभी तो तमो स्थिति में आ गई है, लेकिन तुम आत्माओं ने बहुत भक्ति की और भगवान भक्ति का फल देने तुमको आता है। तो बहुत मीठे बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी अर्थात जिन्होंने बहुत लगन से भक्ति की है, बहुत प्यार से प्रभु को पुकारा है, तो उनके अंदर वो भावना तो पहले से ही है। ज्ञान मिलने से और वो ज्ञान की भी शक्ति आ जाती है तो आगे चले जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की जरूरत रहती है जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी? कलयुगी राजाई में वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे, न वजीर राय देने वाला होगा न गुरु होगा। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। मुख्य बात, सब आत्माएं सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। गुरु का काम ही है सदगति देना। सतयुग में सब सतगति को प्राप्त है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। आज बाबा ने कहा कि ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो। क्या अर्थ है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानोवाच, स्वधर्म में बैठो। कौन कह रहा है? भगवानोवाच, स्वयं भगवान कह रहा है, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वे कब बनते हैं? देवी देवता हीरे जैसे होते हैं, वे कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। कुख वंशावली तो हो नहीं, हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे। मुख वंशावली, कुख वंशावली तो नहीं है। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। कौन पढ़ाता है? कौन आता है हमें अपना बनाता,
पढ़ाता और ऊंच पद की प्राप्ति कराता। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। यहाँ कौन आएंगे? बाबा के पास कौन आते हैं? यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले, जिन्होंने इस ज्ञान को समझा, महत्ता को समझा और अपने अंदर ज्ञान को उतारा। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। हम ही वो खुश नसीब आत्माएं हैं जिनको बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। हम ही वो श्रेष्ठ भक्त रहे जिन्होंने अपनी पूरी अच्छी तरह से भक्ति की। अब भक्ति का फल भगवान देते हैं। तुम आए हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे ना, भगवानोवाच। परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, मिट्टी पत्थर में नहीं होते, न सैकड़ों हजारों होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। वो एक है, वो निराकार है। बाबा ने हम बच्चों को समझाया जाता है, हम बच्चों को समझाया है, बच्चों को समझाया जाता है। जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब कोई और धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। ये धर्म है नहीं, देवी देवता धर्म ये है नहीं। ये जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर जड़ सारा सड़ गया है। जो जड़ होनी चाहिए तना, वो सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा समझाते हैं, कल्प कल्प ये झाड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं जब हमारे मुख से निकलता है, हे पतित पावन आओ, जब ये शब्द कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंचे ते ऊंचा गाया जाता है एक भगवान। फिर क्या गाते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। फिर गायन भी है भगवान के लिए, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, फिर है संगम युग। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया, ये भी ड्रामा में है। ये तो अनादि है, शुरू कब हुआ ये सवाल आ नहीं सकता। इस चक्र में ज्यों का त्यों सब रिपीट होता है। इसमें भक्ति मार्ग की भी नूंद है, तो ये कह ही नहीं सकते ये क्यों हुआ, कैसे, कब हुआ, सब रिपीट है। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ, ये तो अनादि चक्र है। अगर कहते हैं फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा,
तो इसका स्टार्टिंग है तो एंड भी होगा, परंतु नहीं, ये चक्र तो चलता रहता है। फिर बाबा कहते हैं राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब होते हैं। आज देखो कलयुग की राजधानियां जितनी बनी हुई हैं तो उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी है। देश की राजधानी देखेंगे तो फिर आगे आओ स्टेट्स में देखें तो कहेंगे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि है। तो बाबा कहते ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाला कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है 21 पीढ़ी के लिए। 21 पीढ़ी के लिए अविनाशी श्रीमत हो जाती है जो संगम पर बाप देते हैं। 21 पीढ़ी माना 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है। मूत पलीती कपड़ धोए भगवान को बुलाते हैं। आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम आत्माएं जो विकारी पतित बन गई हैं उनको आकर फिर से श्रेष्ठ बनाओ, उठाओ, पावन बनाओ। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है। तो बाबा कहते ये बात कोई शरीरों पर लागू नहीं होती। शरीर को नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। इस पतित पुरानी दुनिया में आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा है ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये रावण आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। यही जन्म है जिसमें हमें पवित्र बनना है। तो काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो। क्यों धारण करते हैं? देवता बनने के लिए तुम आए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। कितनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान हमें देता है कि तुम बच्चे देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हो। तो कितना नशा होना चाहिए। हम पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय तो कोई भी सदगति दाता हो ही नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं, न श्री श्री। आजकल तो हर एक अपने आगे श्री शब्द लगा लेता है, श्री फलाना। तो बुलाते भी ऐसे ही हैं कि श्री गुप्ता जी, श्री फलाना, श्री फलाना।
सतयुग में ये सब बातें होती नहीं। वास्तव में न किसको श्री कह सकते हो न श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। अभी कलयुग में तो श्री किसी को कह नहीं सकते। श्री माना श्रेष्ठ। देवताएं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। जब हम श्री श्री 2 बार श्री का प्रयोग करते हैं तो बाबा कहते हैं श्री श्री, ये तो शिव बाबा को कहना चाहिए। श्रेष्ठ बनाने वाला, श्रेष्ठ सर्वोच्च सदगति दाता स्वयं शिव बाबा है। हम आत्माओं को आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी कलयुग में तो किसी को श्री कह नहीं सकते। बाबा समझाते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है। टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी है और सर्व की सदगति करते हैं। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति तो कहेंगे अव्यभिचारी भक्ति। अनेकों की भक्ति, फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है, जब एकदम तमो प्रधान बन पड़ते हैं, ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। तो आज के महावाक्यों में बाबा ने वरदान भी बहुत सुंदर दिया है। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले, श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन। जो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन करते हैं वे शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। उनके पास शुभ चिंतन का भरपूर खजाना है, तो भरपूरता के कारण ही औरों के शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत सुंदर परिभाषा दी है बाबा ने। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक किसे कहें? शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। उनका काम ही है चलते फिरते कार्य करते श्रेष्ठ सेवा करते रहे, मुख से ज्ञान रतन निकलते रहे। जो मिले उसको प्यार से ज्ञान का रतन दे दे।
स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। फिर बाबा ने एक गहरी बात हमें सुना दी कि विश्व राज्य अधिकारी बनना है, राज्य अधिकारी बनना है, ऊंची पदवी पानी है, तो फिर विश्व परिवर्तन के कार्य में, इस बाबा के प्रोजेक्ट में निमित्त बनो। परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन जाए। स्व परिवर्तन से प्रारंभ करें, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। तो चलो बैठो बाबा की याद में इसी स्मृति से कि मैं आत्मा विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त, बाबा के संग सहयोगी, सदा पवित्र, देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं। ओम शांति।